नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी मिलेगा आपको रिबेट 87A की छूट। आईटीएटी का आया बड़ा फैसला, इनकम टैक्स में मिली बड़ी राहत। दोस्तों, आप सभी को पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के अंदर अगर आपने शेयर्स ट्रेडिंग करी है, शेयर्स बेचे हैं 12 महीने के अंदर, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। सरकार ने 5 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स की यूटिलिटी में बदलाव किया गया, जिसके बाद सभी को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो स्पेशल इनकम के अंदर कंसिडर करते हुए रिबेट 87 जो है न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ करना बंद कर दिया। हालांकि लॉ के अंदर कोई भी ऐसा चेंज नहीं हुआ था। बजट 2025 जब आया था 1 फरवरी 2025 को, तब सरकार ने साफ साफ उसमें कहा था कि ये जो अमेंडमेंट है वो किया जा रहा है 87A रिबेट के अंदर, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर रिबेट आपको 31 मार्च 2026 तक मिलेगा, चाहे वो असेसमेंट ईयर 24-25 हो या फिर असेसमेंट ईयर 25-26। लेकिन सीपीसी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ना ही अगर आप अपील करते हो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, वहां पर भी आपके अगर अपील डिनाइड हो जाती है, तो आईटीएटी ने अब ये जजमेंट दे दिया। और भी पहले बहुत सारे जजमेंट आए थे जिसके अंदर आईटीएटी ने साफ कहा है कि रिबेट 87 आपको अलाउ किया जाएगा, भले ही आपकी स्पेशल इनकम क्यों ना है। इनकम टैक्स पोर्टल अलाउ नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है, लॉ आपको अलाउ करता है, लॉ के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अभी भी अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिबेट जो है वो क्लेम नहीं किया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर, या टैक्स दे चुके हैं, तो आप इसे आसानी से क्लेम कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा ऑर्डर, आईटीएटी द्वारा क्या यहां पर कहा गया है। तो ये जो केस है वो है मनोज भाई कामादर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, राजकोट का ये केस है, असेसमेंट ईयर 24-25 का। तो असेसमेंट ईयर 24-25 से आपका बंद कर दिया गया था। 3 नवंबर 2025 यानी लेटेस्ट अभी जजमेंट ये आया है, जिसके अंदर आईटीएटी राजकोट द्वारा यहां पर फैसला सुनाया गया है। अब यहां पर जो टैक्स पेयर है एसएससी है, उन्होंने यहां पर रिबेट 87A जो है वो क्लेम किया है। इसी के साथ उनकी न्यू टैक्स रिजिम थी 115BAC के तहत उन्हें न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम थी, दूसरी और भी इनकम थी जहां पर 111A आता है, 15% टैक्स रेट होता है। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट ऑफ द केस के बारे में। तो जो टैक्स पेयर है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो आप सभी को पता है जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है उसे 87A रिबेट का बेनिफिट मिलता है और न्यू टैक्स रिजिम में आपको 7 लाख का फायदा मिलता है। इनकी टोटल इनकम असेसमेंट ये 24-25 में 6,76,000 है, यानी 7 लाख से अंदर है, तो ये एलिजिबल है, इन्हें रिबेट जो है वो अलाउ किया जाएगा। इनके इनकम के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम थी, इन्होंने लिस्टेड शेयर्स बेचे थे, 15% टैक्स रेट लगेगा 111A के तहत। इन्होंने ऑप्ट किया है न्यू टैक्स रिजिम 115BAC के तहत सीपीसी बेंगलुरु द्वारा। जब इनकी आईटीआर प्रोसेस हुई तो इनका रिबेट जो है वो डिनाई कर दिया गया अराउंड 13,320, ये कहते हुए कि आपकी स्पेशल इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इस पर हम रिबेट आपको अलाउ नहीं करेंगे। सीआईटी अपील करी गई, लेकिन सीआईटी अपील में भी यहां पर जो है वो डिनाइल कर दिया गया कि आपको रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि सीपीसी द्वारा जो डिसीजन दिया गया वो सही है। अब यहां पर टैक्स पे पहुंच जाते हैं आईटीएटी राजकोट के अंदर। अब यहां पर कौन से सेक्शन आपको ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 87A रिबेट ये कहता है कि आपको रिबेट मिलेगा 25,000 रुपए तक का असेसमेंट है 24-25 में, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख के अंदर है, न्यू टैक्स रिजिम आप ऑप्ट करते हैं। 111A बात करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये स्पेशल रेट इनकम होती है, आपको स्लैब रेट के अलावा ये स्पेशल टैक्स रेट लगाया जाता है, यानी इस पर आपको स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलता, स्लैब रेट का टैक्स नहीं लगता, लेकिन आपको स्पेशल रेट पर मिलता है। यहां पर आपको बेसिक एग्जम्पशन का फायदा मिल जाता है। 115BAC बात करता है न्यू टैक्स रिजिम के लिए, जो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, लेकिन रिबेट ध्यान रखिएगा एचयूएफ के लिए नहीं होता। अब यहां पर आर्ग्यूमेंट क्या किया गया वो इंपॉर्टेंट है। टैक्स पेयर का कहना था कि आईटीएटी अहमदाबाद ने डिसीजन दिया था जयश्री बेन जयंती भाई पलसाना के केस में, जहां पर 12 अगस्त 2025 को रिबेट जो है वो उस टाइम अलाउ किया गया था। आईटीएटी अहमदाबाद में भी एक केस आया था जो था जयश्री बेन का, जहां पर रिबेट जो है 87A अलाउड किया गया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने के बावजूद भी। ट्रिब्यूनल ने यहां पर दोनों सेक्शन चेक किए, सेक्शन 87A और 111A को। अब ट्रिब्यूनल का इसमें क्या ऑब्जर्वेशन था, ट्रिब्यूनल ने यहां पर अपना क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, आइए ये समझते हैं। तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहला कहना था कि 87A रिबेट कहीं पर भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आपकी अगर स्पेशल इनकम है जैसे कि 111A, उस पर रिबेट आपको नहीं मिलेगा। लॉ के अंदर
कहीं पर भी 111A के अंदर नहीं कहा गया। अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख के अंदर है तो एसएससी को यहाँ पर 115BAC के तहत न्यू टैक्स रिजीम में अगर है तो रिबेट यहां पर अलाउ किया जाना चाहिए। 112A जो बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बेचे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेचा, वहां पर रिबेट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन केस में साफ साफ कहा गया है कि वहां पर आपको जो है अगर, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 1,25,000 की छूट मिल जाती है, ये एग्जम्पशन आपको मिलता है, जिसकी वजह से आपको यहां पर रिबेट जो वो अलाउ नहीं किया जाता। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो 111A यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर नहीं दिया गया है, ना लॉ के अंदर रखा गया है ऐसी कोई चीज। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन ना होने की वजह से रिबेट जो है वो अलाउ किया जाएगा। तो ITAT राजकोट ने साफ साफ कह दिया, क्योंकि यहां पर 111A के अंदर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको रिबेट जो वो अलाउ किया जाएगा। हालांकि फाइनेंस बिल 2025 जब प्रपोज किया गया तो वहां पर रिबेट रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन रख दिया गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेकर, जो असेसमेंट ईयर 26-27 से एप्लीकेबल है, यानी यहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो चाहे आपका असेसमेंट ईयर 24-25 हो, चाहे असेसमेंट ईयर आपका 25-26 हो, आपको रिबेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर मिलेगा ही मिलेगा। तो सीपीसी का यहां पर डिनाई करना एज पर द लॉ नहीं है। सीपीसी यहां पर सिर्फ अपने सिस्टम में यूटिलिटी चेंज करने से सही ठहरा नहीं सकता। रिबेट 87A जो है एक स्टैट्यूटरी राइट है और सिस्टम लॉजिक को यहां पर आप एक्ट से ओवरराइड नहीं कर सकते, आप लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते। आप सिस्टम में चेंज कर दो लेकिन लॉ में नहीं चेंज करो, ऐसा नहीं चलेगा। फाइनल इसमें क्या डिसीजन दिया गया कि टैक्स पेयर को यहां पर जो है 87A रिबेट जो है 13,320 अलाउ किया जाएगा। इवन इनकम जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी क्यों ना है, यहां पर जो डिमांड थी उसको खारिज कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया और रिफंड जो है वो यहां पर जारी कर दिया गया। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट यहां पर ITAT राजकोट द्वारा दिया गया। 87A रिबेट को लेकर 111A के अंदर जो यहां पर डिमांड खड़ी करी गई थी उस डिमांड को डिलीट कर दिया गया। कोर्ट का साफ साफ यहां पर कहना है कि 2 पॉइंट पे यहां पर कहना है। सबसे पहला पॉइंट कि यहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है 111A के अंदर। जो रिस्ट्रिक्शन आपको 112 के अंदर दिया गया है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करता है, वहां पर साफ साफ कहा गया कि आपको रिबेट नहीं मिलेगा। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन 111A के अंदर नहीं कहा गया। दूसरी बात है, कोर्ट का यह भी कहना था कि फाइनेंस बिल 2025 जो आया था जिसके अंदर सरकार ने यहां पर 1 अप्रैल 2026 से 87A रिबेट जो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए रिस्ट्रिक्ट कर चुकी है। तो यानी ये एप्लीकेबल जो होगा वो असेसमेंट ईयर 26-27 से होगा, ना कि असेसमेंट ईयर 24-25 या 25-26 है। तो 24-25, 25-26 के लिए अगर अभी भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसपे आपने टैक्स दिया है या आपकी डिमांड खड़ी है, तो आप इस जजमेंट के बेसिस पर, और भी बहुत सारे जजमेंट है ITAT के, उसके बेसिस पर यहां पर रिफंड क्लेम कर सकते हैं, अपनी डिमांड हटा सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो यहां पर दिया गया।